इस वक्त हमारे साथ हैं मनकोटिया जो एमएलए हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो भी कल लाठियां बरसाई गई हैं फायर एस्पिरेशन के ऊपर या डेली वेजेस के ऊपर, क्या कहना है आपका? मनकोटिया साहब, जिस तरह से कल फायर एस्पिरेशन और डेली वेजेस के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, वो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और उनका जेन्युइन डिमांड है और हम कहना चाहते हैं कि उनका जो डिमांड है उसको माना जाना चाहिए और इस तरीके से बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। या तो उनकी मांग को हम माने, अगर मांग नहीं मानते तो बल प्रयोग करके हमें उनको इस तरीके से उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और उनकी डिमांड के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। मनकोटिया साहब, जिस तरह से 6 महीने का टाइम लिया गया उमर अब्दुल्ला सरकार का कि कुछ इंक्वायरी चलेगी या कुछ लोगों को हम लगवाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, क्या कहना है आपका? ये लॉलीपॉप है या लगाने की पूरी मंशा जचती है? देखिए, मुझे तो लगता है ये लॉलीपॉप है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हमें 6 महीने का टाइम दीजिए, तो 6 महीने बाद नेचुरली वो जो कमेटी बनेगी वो तो जाता है इनके इशारे। ये जो कमेटी पहले संसद में भी, कैबिनेट में भी पहले बनी थी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जी। अब ये असेंबली में नई कमेटी बनेगी। नहीं, चलो, सीएम ने कहा है तो हम सीएम की बात को ऑनर करेंगे। हम क्यों कहेंगे कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 6 महीने बाद वो कमेटी अगर इनके कहने पे रिपोर्ट देगी तो वो गलत देगी। अगर जेन्युइन रिपोर्ट देगी तो वो कहेगी इनको लगाओ। अगर लगाने के लिए वो रिकमेंड करती है तो इनके बजट में कहाँ प्रोविज़न रखा है? सर, लगाने की अगर बात करें तो प्रोविज़न अगर रखें तो फिर बात बनती है। प्रोविज़न आपने रखा ही बजट में, कुछ को भी नहीं रखा है, तो किस तरीके से आप फिर उन लोगों को रेगुलराइज का आश्वासन दे रहे हैं? सर, दूसरी तरफ हम देखेंगे 60,000 के करीब लोग हैं डेली वेजेस, वो किस तरह से पॉलिसी बनाएंगे? देखिए, वही बात मैंने कही कि इन्होंने जो एश्योर किया है उनको कि आपके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के जो रिकमेंडेशन देगी तो उसके आधार पे काम करेंगे। तो कमेटी 6 महीने बाद रिपोर्ट देती है कि ये लोग ठीक हैं, इनको लगाना चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है, यही बात मैं कह रहा था। तो मुझे लगता है उनके साथ एक जुमला हुआ है और उनके साथ मजाक किया। सर, एक दूसरी बात है कि भाजपा के लोगों को भी, एमएलए जितने भी हैं, उनको भी वॉकआउट करना चाहिए। एक ही पर्सन है सिर्फ, मिराज मलिक, जो वॉकआउट करते हैं। देखिए, अगर उसका टेस्ट किया जाए तो मुझे लगता है कोई ना कोई नशा करके आता है वो, अगर उसका पूरे तरीके से टेस्ट किया जाए। क्योंकि और दूसरा क्या है कि उसको लॉलीपॉप दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई खड़ा होगा तो है तो सिंगल है पर्सन, आम आदमी पार्टी। सुनो ना, आपको उसको डिस्टर्ब करना है। एक तो उसको ये मुझे लगता है कि स्पीकर साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया है वॉकआउट। फिर आप, मुझे लगता है, बड़े दिनों बाद असेंबली में आए हैं और सबसे पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त बैल में भी गए, वॉकआउट भी किया और प्रोटेस्ट भी किया कि डेली वेजेस, और उसके बाद कमेटी बनी। हमारे प्रेशर के बाद ही कमेटी बनी है, वरना तो ये सरकार कोई उनके साथ उनकी बात भी करने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये जो हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मनकोटिया जो एमएलए है, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि ये एनसी सरकार का लॉलीपॉप है। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। मैं विकास गुप्ता, यंग बेट जम्मू।